प्रैक्टिस और एक्शन के बीच में एक गैप है, ठीक है, एक डिसोनेंस है, एक गैप है, एक उन दोनों में एक अंतर है। जैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए और जैसा एक्शन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ फासला है, कुछ दूरी है। और यही फासले को जब आप पूरा उसको कंप्लीट करोगे या उसको फिल इन करोगे, दैट विल फ्यूल ग्रोथ। ओके, उससे आप ग्रोथ की तरफ मूव करोगे। तो पहले तो आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरी प्रैक्टिस है और जो मेरा एक्शन है, उन दोनों के बीच में कुछ गैप है, ठीक है, और वो गैप को आपको फिल करने की कोशिश करनी, उसी से आपका ग्रोथ होगा। तो ये टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उसके बाद हम सीधा इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने लिखा है उसी को देखेंगे। किसी ने यहाँ पर एक बहुत सिंपल स्टोरी यूज की है, आप सब लोग, ये मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर ही आ रही दिस, आप सब लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि हाउ दिस पर्सन शिखा हैज रिटन हर इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो व्हाट शी हैज डन, she has spoken about a sculptor. Once a sculptor gave a task to all of his students to make the best pottery, which should be neatly perfect. He gave time of a month to all of them and divided the students into 2 groups. तो बस एक वो कहानी बना रही है कि एक स्कल्प्टर था, उन्होंने अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को काम दिया था कि आप कुछ बेस्ट पॉटरी बनाई, और 2 ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट ग्रुप डिसाइडेड टू वर्क ऑन अ सिंगल पॉटरी एंड दे वर्कड ऑन इट फॉर अ मंथ, carving it and designing it. But the second group worked tirelessly on so many potteries that every time they learned from their mistakes and made a better version of the pottery from the previous one. When the sculptor see the pottery, he was amazed by the talent of the second group who made the perfect pottery. This incident denotes how with practice and the action of making new potteries every day, the second group was able to make progress, which fueled their growth, which is similar to the theme of our today's essay topic. ठीक है, मैंने ऑन पर्पस थोड़ा सा रीड किया और आपके सामने स्क्रीन पर भी मैंने आपको भी इंकरेज किया कि आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट ही रखती हूँ, आप लोग भी पढ़िए। बेसिक इसका क्या आइडिया था इनकी स्टोरी का, इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी ली कि एक स्कल्प्टर था, वो पॉटरी सिखा रहा था और उन्होंने देखा कि 2 ग्रुप्स को सिखाते हैं। उसमें से एक ग्रुप जो था वो बहुत ही अच्छे से अपने मिस्टेक्स के ऊपर काम करता था और हर वक्त एक एक्सीलेंट या बेटर वर्जन की तरफ मूव करता था। तो ये जो ग्रुप है, ये वही चीज को आइडेंटिफाई करता था कि हमारा जो प्रैक्टिस है और एक्शन है उसके बीच में गैप है, और फिर वो गैप को वो ओवरकम करता था, अपनी मिस्टेक्स को वो ओवरकम करने की कोशिश करते थे वो ग्रुप के लोग, और उस वजह से वो लोग एक्सीलेंट हो गए अपने काम में, ठीक है। तो स्कल्प्टर वाज अमेज्ड कि सेकंड ग्रुप की पॉटरी इतनी अच्छी कैसे बन रही है। बहुत ही एक ऑर्डिनरी स्टोरी है, उससे उन्होंने स्टार्ट किया, बट उन्होंने क्या किया, कोशिश करने की कि थीम में फिट कर दें। ओके, फिर उसके बाद शी गेव अ कनेक्टिंग लाइन कि दिस इंसिडेंट डिनोट्स हाउ विद प्रैक्टिस एंड द एक्शन ऑफ मेकिंग न्यू पॉटरीज द सेकंड ग्रुप वाज एबल टू मेक प्रोग्रेस। फिर वो गई नीचे, इन दिस एसे वी वुड सी व्हाई देयर इज डिसोनेंस वगैरह, तो वो तो कनेक्टिंग लाइन है, बट दिस इज हाउ शी स्टार्टेड. And then in conclusion, I'm not sure whether she got the sculptor back, but ideally you should get the sculptor back. ठीक है, कि जिस तरह से उन्होंने काम किया उसी तरह से बाकी लोगों को भी अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करने की जरूरत है, और उस वजह से वो लोग एक्सीलेंट हो जाएंगे। When there is unity of what we think, what we speak and what we do. तो ये उन्होंने एक कोट यूज कर लिया है, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को लेकर आया, बट आइडियली अगर वो स्कल्प्टर वाली स्टोरी का थोड़ा सा एक पासिंग कमेंट या रेफरेंस भी देते तो वो एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देता, बट शी हैज कंक्लूडेड वेल ऑल्सो। सो शी इज स्पीकिंग दैट हाउ when there is a unity in what we think, what we speak, what we do, वो सारी चीजों से नेशनल इंटरनेशनल सारे लेवल्स पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। द डाइकोटमी ऑफ एक्शन एंड प्रैक्टिस पेव्स द वे टू ग्रोथ, वही जो मैसेज ऑफ द ऐसे है उसको उन्होंने रीआइटरेट किया है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम को लाइए या किसी को भी लेकर आइए, बट आप वही जो थीम ऑफ द ऐसे है उसको आप वापस रीइंस्टेट करेंगे। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी है, मैं आपको बताती हूँ। समवन ओवर हियर हैज रिटन अ वेरी गुड ऐसे, आई विल शो इट टू यू, दिस ठीक है। जो फर्स्ट ऐसे का एक बेसिक स्टोरी थी जिसको कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, वो ये इस छोटी सी स्टोरी को समझ चुके हैं आप लोग? डिड यू गाइज लाइक जस्ट गॉट के व्हाट शी डिड? फाइन, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड एक अलग टेम्पलेट है, मैं आपको 2-3 टेम्पलेट्स के साथ समझाऊंगी। अब सेकंड टेम्पलेट में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, जिसका भी ऐसे है, दिस टेम्पलेट आई हैड गिवन यू ऑल, ठीक है। मैंने एक आपको बहुत पहले एक ऐसे 2-4 ऐसे शेयर किए थे जिसमें ये टेम्पलेट था कि मिस्टर एक्स एक पर्सन है, वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप टेम्पलेट को समझिए कि देयर इज वन मिस्टर एक्स, ही इज डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग, देन मिस्टर एक्स इज दिस सेज, आई हैड गिवन यू दिस एग्जांपल, ही इज सेज वाल्मीकि, एक मैंने आपको बहुत पहले के इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दिया था। मिस्टर एक्स वाज अ डेकॉइट, वो जाकर किसी को लूट कर या अपने रॉबरी के थ्रू अपने फैमिली का
पेट भरते थे, ही वॉज द ब्रेड विनर, ठीक है। बट मिस्टर एक्स एक दिन अपनी फैमिली के साथ बैठे, उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया अपने एक्शंस पर, और फिर उनको पता चला कि ये गलत है। फिर उनको पता चला जब ये गलत है, तब फिर ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, he had a change of mind, and then Mr. X is became the the biggest saint of his time. Mr. X was sage वाल्मीकि। इस तरह से ये टेम्पलेट है, ठीक है। मैंने आपको स्टोरी वापस बताई सो दैट आप टेम्पलेट को कैच करो। सो दिस पर्सन हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब, रियली एक्सीलेंट। उन्होंने एक बहुत ही माइकल फैराडे की स्टोरी को इंट्रोडक्शन में लेकर आए, ठीक है। तो पहला वाला अगर आपको कुछ नहीं क्लिक हो रहा है तो कोई स्कल्प्टर, कोई राहुल, किसको भी बनाकर आप स्टोरी बनाइए। इन्होंने एक पर्सनालिटी को लेकर आया है, ठीक है, और उसको उन्होंने एक्स वाले फॉर्मेट में लिख दिया है। तो देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, मिस्टर एक्स वाज, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है, देन आई विल रीड। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस इंट्रोडक्शन, दैट देयर वाज वन गाय मिस्टर एक्स, ओके। दिस मिस्टर एक्स हैड नो एजुकेशन एंड ही वाज aspiring to work in a laboratory, ठीक है। He was a scientist, he wanted to work in a laboratory। तो वो किसी के असिस्टेंट बन गए, सर डेवी के वो असिस्टेंट बन गए, ठीक है। जब वो असिस्टेंट बन गए तो उनको सर डेवी ने काम करने नहीं दिया, बहुत दिनों तक उनको काम करने नहीं दिया। फिर एक इंस्टेंस ऐसा हुआ जब ड्यू टू सम व्हाट यू कॉल दिस पर्सन फ्रैक्चर्ड हिज हैंड एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट, तो इनको मौका मिलता है टू प्रूव हिज माइट, एंड देन ही स्टार्टेड वर्क ऑन हिज, ही स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, ठीक है। तो वो जो हमारा टॉपिक था कि जो डिसोनेंस है बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन फ्यूल्स ग्रोथ, तो समवेयर ही ट्राइड टू लिंक द थीम एंड ही सेड दैट व्हेन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी ही फिल्ड द गैप। जो प्रैक्टिस और एक्शन के बीच का जो गैप है उन्होंने उसको फिल किया, ठीक है। और फिर उसके बाद ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम एंड हिज नेम इज मिस्टर माइकल फैराडे। तो इस तरह से देखिए आप, बस मैं लास्ट का पढ़ूंगी। इट इज दिस टर्निंग दैट एक्स प्रूव्ड हिज माइट एंड गॉट हिज नेम एच्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। X created the base of all modern electrical technology. X is no other than Mr. Michael Faraday, ठीक है। The above story narrated, फिर वो बता रहे हैं कि it captures the theme of the essay कि एक mismatch अगर होगा between practice and action, वो fuel करेगा growth को, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको और इसके ऊपर थॉट डालना है, और जो भी स्टोरी आप कह रहे हो ना उसको आपको बहुत, जिसे इन्होंने ये कनेक्टिंग लाइन दी है नीचे, the above story narrated beautifully captures the theme of the essay, that how a mismatch or a dissonance between practice and action fuels growth। फिर उन्होंने प्रैक्टिस का implication बताया। प्रैक्टिस का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एक्शन का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस। तो ये भी आप कर सकते हो कि ये वर्ड का इम्प्लीकेशन क्या है, और बस वो स्टोरी को एंड करके आपको बस बता देना कि ये स्टोरी आपकी थीम से कैसे लिंक्ड है। जैसे यहाँ पर ये जो शिखा का ऐसे हम देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, स्टोरी को खत्म किया, देन शी सेड दिस इंसिडेंट डिनोट्स हाउ द प्रैक्टिस एंड द एक्शन ऑफ मेकिंग न्यू पॉटरीज एवरी डे, द सेकंड ग्रुप इज able to make progress because they're overcoming their mistakes, they're overcoming whatever जो भी उनको उनके जो गैप्स है उसको वो लोग ओवरकम करके परफेक्शन या एक्सेलेंस की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो दो इंट्रोडक्शन के हमने एग्जाम्पल देखा। अब सेम थिंग कंक्लूजन में जब हम जाएंगे, where was that essay, we will try and bring Mr. Michael Faraday back, and I think this person has done, ठीक है। बस इन्होंने पेन अल्टीमेट पैराग्राफ में फैराडेज केस को लेकर आया, मतलब इसको आप जो जिससे भी लिखा है सोहेल खान, आप इसको एंड में लेकर आइए, ठीक है। आपने इसको पेन अल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपने फैराडे को लेकर आया है, तो थोड़ा सा एंड में भी लेकर आइए। तो इन्होंने स्टोरी को देखो एंड में कैसे लेकर आया। द स्टोरी ऑफ माइकल फैराडे aptly fits into this scenario as narrated at the start of the essay. Faraday had the potential and had practiced the experiments thousands of times in his mind, but did not got an opportunity to express, which later he got on one fine day. And rest is a part of history. ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि माइकल फैराडे का केस एक यूनिक केस था, जिसमें क्या हुआ, जिसमें वो चाहते थे कि वो काम करे, बट उनके जो हेड थे वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, जो मिस्टर डेवी जो भी थे ऊपर, ही वाज नॉट अलाउइंग हिम टू वर्क, बट व्हेन ऑन अ फाइन डे ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, ही प्रूव्ड हिज वर्थ, ही प्रूव्ड हिज मेरिट, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया है। देखिए मैं डेप्थ में जाऊंगी ऐसे की डेप्थ में, बट अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ले रही हूँ। फिर इन्होंने एंड में एक सॉर्ट ऑफ कोट को भी लेकर आया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती एंड कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देन वेरी एप्टली दिस पर्सन हैज आल्सो गिवन अ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेम, ठीक है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। देन दीज लाइन्स कैप्चर, फिर इस तरह से उन्होंने एंड किया है। तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर रखकर फैराडे को और भी नीचे ले आ सकते हैं, ओके, दैट इज द फीडबैक। देन
या दिस वाज अनु ऐसे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, आई थिंक कामिनी, इन्होंने वैशव सूर्यवंशी का एग्जाम्पल दिया है, देन ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल दिया है, देन शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज वन मोर टेम्पलेट ऑफ रेजिंग योर क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन। उन्होंने डायरेक्टली एक एग्जाम्पल को लिया, वैशव सूर्यवंशी का केस स्टडी उन्होंने उठाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ही वॉज ओवरकमिंग हिज गैप्स, जो जो उनके प्रैक्टिस और एक्शन के बीच में जो जो उनके यू नो जो जो उनके गैप्स थे उसको उन्होंने ओवरकम किया, एंड दैट्स हाउ ही सॉर्ट ऑफ बिल्ड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके ही बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिकेट प्लेयर ड्यूरिंग आईपीएल 2025। ठीक है, देन शी स्पोक अबाउट ऑपरेशन सिंदूर एंड देन शी सेड दैट उसमें भी बहुत स्ट्रेटेजिकली काम किया गया था बाय ऑल द थ्री आर्म्स ऑफ द द डिफेंस फोर्सेस, द नेवी, मिलिट्री, इन सब ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई एंड देन दे ओवरकेम द गैप। ओके, और उससे उन्होंने सॉर्ट ऑफ सक्सेस अचीव किया। तो ये दो चीजों को उन्होंने मेंशन किया। टिल हियर आर वी गुड एवरीवन? सबको समझ रहा है जो आपका मेजर डाउट था इंट्रोडक्शन वाला? ठीक है, पक्का, राइट? ओके, तो अब हम देखते हैं दिस। ओके, तो उनका वैशव सूर्यवंशी ऑपरेशन सिंदूर वाला, देन शी स्पोक बेस्ट कोऑर्डिनेशन, वी विल एक्सप्लोर थ्रू इलस्ट्रेशन, इफ वी फेल टू मेक बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्शन, हाउ कैन दिस बैकफायर, हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। तो ये तो ठीक है, ये तो हमारी कनेक्टिंग लाइंस है। आइडियली यू शुड ब्रिंग बैक दैट आईपीएल प्लेयर एंड ऑपरेशन सिंदूर बैक so that it gives a sense of completeness. Okay, so I don't think she has done that. She has used Robert Frost, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उन्होंने एक फेमस कोट यूज किया है, देन शी हैज यूज्ड सम अदर एग्जांपल्स, अमृतकाल वगैरह। ठीक है, तो एक हिंदी का ऐसे था, 1 मिनट, लेट मी जस्ट सी, एक मिनट। हाँ, इसमें भी इन्होंने जिसका भी ऐसे है ये, इन्होंने एक क्या कहते हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद जी का उन्होंने कविता का इस्तेमाल किया है। जन्म लिया है खेल नहीं है, यहाँ नाचना ही होता है, हर राधा को भले किसी के पास बनाने को हटांक भर तेल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने सॉर्ट ऑफ लाइक इनका कुछ और टॉपिक है, बट इन्होंने यही बताया कि एक कविता का इस्तेमाल कर कर उन्होंने जो टॉपिक में लिखा है उसी को एड्रेस करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर वो बता रहा है कि इसका व्हाट यू कॉल, इसका अर्थ क्या है, इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जन्म लिया है तो नाचना तो पड़ेगा ही, यानी जन्म लेने वाले को अपने जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य से निर्धारित करने ही पड़ेगा। जीवन स्वदेश्य ही होता है और मृत्यु उद्देश्य होता है। दैट मीन्स वो बता रहे हैं कि कविता के माध्यम से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का जो अर्थ है उसका मतलब ही है कि आपको आगे बढ़ना है। जो रिवर का भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक कविता थी बहुत ही फेमस, आई एम नॉट, उसका टाइटल मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो नदी था उसका टाइटल, हाँ नदी ही था उसका टाइटल। वो नदी पोएम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नदी निरंतर आगे बढ़ती है। फिर आप अपने ज्योग्राफी से उसको लिंक कीजिए कि जो नदी होती है अपने यूथ वाले स्टेज में, मतलब अपने तरुणाई के स्टेज में, वो किस तरह से पत्थरों को चीरते हुए अपनी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। वो पत्थर जो होते हैं उसके ऑब्स्टिकल होते हैं, बट वो उसको भी ओवरकम करती है। तो इस तरह से आप कोई मेटाफोरिकल इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोएम इज योर थर्ड टेम्पलेट। ओके, so till now how many templates have we seen? फर्स्ट टेम्पलेट दैट वी सॉ इज दिस पोएम वाला। ठीक है, ये पोएम वाला एक आपने टेम्पलेट देख लिया, फिर वो पोएम या वो कोड को आप एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट नंबर 1 हो गया। लेट मी यूज दिस। ओके, ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन वाला अभी डाउट नहीं रहना चाहिए इसके बाद, होपफुली। फर्स्ट टेम्पलेट वाज पोएम, पोएम या कोट जो टॉपिक को आंसर करता है, विच इज सॉर्ट ऑफ सिंकिंग विथ योर टॉपिक, जो टॉपिक को ही आपको सिंक करता है। ठीक है, सेकंड आपका जो टेम्पलेट है, और फिर वो आप पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड टेम्पलेट जो है आपका, वो है आपका दिस क्या कहते हैं, मिस्टर एक्स वाला, जो अभी इससे पहले हमने देखा। आप मिस्टर एक्स वगैरह करके कोई एक बड़ी पर्सनालिटी की बात कर सकते हैं, या कोई एक नॉर्मल इंसान की भी आप बात कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी वो जो सेज वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, you don't have to mention that he is sage Valmiki. You can just say that he was the biggest saint of his time. Just 1 minute, okay?
ठीक है। सो ओके, तो पहला टेम्पलेट आपको क्लियर है कि आप कोई पोयम या कोई कोट को आप लिखेंगे, उसके बाद आप ऐसी पोयम को लिखेंगे जो आपके टॉपिक को आंसर करती हो, ठीक है, जो आपके टॉपिक को हिट कर रही हो, जो सेम मैसेज दे रही हो जो आपका टॉपिक दे रहा है, ठीक है। फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, उसको वहीं पर छोड़ोगे नहीं। अगर आप दो तीन कविताएं या दो तीन कोट्स को जो अच्छे वाले हैं उसको अगर आप याद करके जाते हो, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के कोट्स है, फिर बहुत सारे हैं ऐसे जो फेमस फेमस है, आप उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा और उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सेकंड आपका जो टेम्पलेट था, सेम आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला फेमस कोट है। फिर एक माया एंजेलो का एक बहुत फेमस है कि द बर्ड, बर्ड के ऊपर एक उन्होंने लिखा है, इट स्टिल फ्लाइज या इवन इफ इट इज केज इट स्टिल स्पीक्स, उस तरह की जो चीजें हैं। हम थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेंगे अभी इसी कॉल पर, ठीक है, सो दैट आपको और आपका आइडिया हो जाए। दूसरा आपका टेम्पलेट जो था मिस्टर एक्स वाला टेम्पलेट था, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपको याद भी नहीं है कि वो सेंट वाल्मीकि है तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, ही वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ हिज टाइम। जिसकी कहानी हम बता रहे हैं, ही वॉज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ हिज टाइम, ठीक है, या सेज ऑफ हिज टाइम। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा स्टोरी याद कर लिया जिसका ऐसे हम आज देख रहे थे, उन्होंने एक माइकल फैराडे के बारे में पढ़ा, नॉट नेसेसरी सबको पता हो, ठीक है, एंड दैट्स ओके दैट यू विल डेवलप बाय रीडिंग। बट आपको एक क्या कहते हैं, नैक अगर आ गया कि हाँ हम इस तरह से, जैसे किसी और ने स्कल्प्टर का एग्जाम्पल ले लिया, फेयर इनफ, बस आप क्या करेंगे, आप क्लोज रहेंगे, जो टॉपिक है आप उसी को आंसर करेंगे, ठीक है। जो आपका टॉपिक था आप उसको ही हिट करेंगे, जो मैं कह रही हूँ उसको आप सेकंड करेंगे या उसको आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर जो ये दो टेम्पलेट्स हो गए, इसके अलावा हमने क्या देखा था, किसी ने पर्सनालिटी, इसको ये थर्ड टेम्पलेट हम लोग बोल देते हैं पर्सनालिटी वाला, ठीक है। इसमें किसी ने एक आईपीएल प्लेयर का बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आप पर्सनालिटी में या तो आप ओल्ड पर्सनालिटीज की बात कीजिए या न्यू पर्सनालिटीज की बात कीजिए। न्यू मतलब ये आईपीएल प्लेयर, ओल्ड मतलब समवन लाइक महात्मा गांधी, ठीक है। ओल्ड मतलब जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ओल्ड और न्यू कह रही हूँ, बट जैसे गौतम बुद्ध हो गए। कंटेम्पररी जो आपके वही जो आपके एग्जाम्पल्स चलते हैं, जो गौतम बुद्ध बिकेम सिद्धार्था, प्रिंस सिद्धार्था बिकेम गौतम बुद्ध, ये एक फेमस टेम्पलेट है कि दिस गाय वेंट आउट इन द जंगल सीकिंग फॉर ट्रूथ। उन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर ये इरादा किया कि वो वन में जाएंगे, वो फॉरेस्ट में जाकर अपने जो आंसर्स है उसको उसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स को सीक करेंगे। एंड देन फ्रॉम अ प्रिंस ही बिकेम द ग्रेटेस्ट लॉर्ड गौतम बुद्ध। तो इस तरह से पंच लाइन भी हो गई और एग्जाम्पल तो उसी बंदे का हो गया, ठीक है, गौतम बुद्ध का, और यहाँ पर महात्मा गांधी का। तो यहाँ पर उन्होंने आईपीएल प्लेयर का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। देन शी स्पोक ऑल्सो अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। तो कोई फिनोमिनन या कोई एक करंट एग्जांपल्स जो कह रहे हैं न्यू, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टेम्पलेट क्लियर है अब तक? इज इट क्लियर? कैन आई गेट अ थम्स अप? इज द स्पीड गुड और एम आई गोइंग टू फास्ट? बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू गेट इनटू द एसे, राइट? ठीक है, all right. I'll also see the chat quickly in case there are major doubts. uh, हाँ हाँ, मैं हिंदी वालों के ऐसे लेकर आऊंगी, डोंट वरी। उर्दू ऐसे इसका you will see what we can do, Zainab. You please speak to sir also. I have helped someone else on the call with respect to Urdu. I don't remember her name, but किसी को मैंने उर्दू के लिए हेल्प की थी, तो एक बार देखते हैं। आई थिंक सभी, हाँ ओके। बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी को देखते हैं, ठीक है। आई थिंक मेजर डाउट्स नहीं है जो ऑन द नाज, जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट एसेज, आप ऐसे डाउट्स प्लीज मत पूछिए, ये सब ग्रुप पर शेयर हो चुका है, ठीक है। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स है, आप प्लीज ग्रुप पर चेक कीजिए, ठीक है, ठीक है। ओके, स्टोरी वर्सेस इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन इसका कोई पूछ रहा है, हिंदी हिंदी भी लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, पॉइंट वाइज को टैकल करना है, ठीक है।
Cool. So basically where were we? We were looking, हाँ हिंदी वाला एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें, जस्ट लेट मी सी वो कॉपी कौन सी है। हाँ देखिए ये वाला जो है इस ऐसे में भी निरंतर अभ्यास ही हमें अपने क्या लिखा है क्षेत्र में महारत हासिल करने में मदद करता है। ठीक है, तो इन्होंने एक बेसिक खुद की ही अभ्यास और कार्रवाई ये उन्होंने ऐसे लिखा है। तो शी हैज यूज्ड अ सिंपल कोट। ठीक है, तो मे बी आप अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ राइटिंग में हो तो आपने एक सिंपल कोट को लिखा, फिर आपने उस सिंपल कोट को एक्सप्लेन किया, फिर आपने उस सिंपल कोट को क्वेश्चन किया। ठीक है, और उससे आपने आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। तो ये भी एक फेयर एग्जाम्पल है। ठीक है, आप अगर इनिशियल स्टेजेस में हो ये भी एक फेयर एग्जाम्पल है, नॉट वेरी बैड टिल यू आर एड्रेसिंग द टॉपिक का क्रक्स। किसी ने ना यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हिंदी में लिखा था, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दैट एसे। हाँ ये भी एक अच्छा हिंदी का टॉपिक है। यह कथन एक गहरी अभ्यास और कर्म के बीच का विरोधाभास विकास का आधार है। ठीक है, यह कथन एक गहरी जीवन पर परक सच्चाई का उजागर करता है, मनुष्य का जीवन आदर्शों और, तो ये डायरेक्टली एथिक्स वगैरह पर गए और इन्होंने सीधा एक्सप्लेनेशन से शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर नीचे इन्होंने एक प्रसिद्ध उक्ति है, विकास आराम से नहीं बल्कि असहजता से होता है। तो इन्होंने थोड़ा सा कोट या पंक्ति का इस्तेमाल बाद में किया और एक्सप्लेनेशन को ऊपर कर दिया, विच इज ऑल्सो फाइन। बट आप देखिए वाव फैक्टर या एक पढ़ने वाले को दिलचस्पी कब आएगी, जब आप थोड़ा सा ऊपर कुछ कहानी देकर फिर आप अपने कोट्स को इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट आप देखिए ये एक्सप्लेनेशन तो वो कोर्ट को समझकर भी मुझे भी समझ रहा है, एग्जामिनर को भी समझ रहा है। ठीक है, लाइक आपने ये जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट दिस कोर्ट इज सेइंग, ये चीज मुझे भी समझ रही है, आपको भी समझ रही है, बट थोड़ा सा आप ऐसे लिख रहे हैं तो एक रुचि और एक एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा ड्रामेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टोरी वगैरह से आप स्टार्ट करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ड्रामेटिक बट टू generate interest, okay, so that the reader feels like reading ahead. ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, लाइक इट्स नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, बट हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप देख रहे हैं। इसमें ना आई डोंट नो ये ऐसे है कि कोई और है कि ऐसे भी अच्छा था, मैंने पढ़ा है ये वाला भी, इसके अंदर के एग्जाम्पल्स भी अच्छे थे इस ऐसे के। ये आप लोग देखिएगा, पहले हम इंट्रोडक्शन वाली चीज को क्लोज करते हैं। आई थिंक ओके फाइन, ये वाला देखिए आप, 20वीं सदी के प्रारंभ में अपने अपने पोषित भारत के अशांत परिस्थिति के बीच एक शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन वृद्ध निश्चित व्यक्ति लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा। ठीक है, तो सॉरी मैंने थोड़ा एक दो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग किया है, बट दैट्स अबाउट योर लेजिबिलिटी, तो आप लेजिबल लिखिए। तो देखिए ये वाला इंट्रोडक्शन में बताना चाह रही थी, एग्जैक्टली यही वाला। तो इन्होंने क्या स्टार्ट में लिखा है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में देयर वाज एक महान व्यक्ति थे, फिर उन्होंने सीधा उस व्यक्ति पर आ गए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो प्राय एक साधारण लंगोटी पहनते थे, ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी शालन के खिलाफ विरोध की प्रतीक के रूप में खड़े थे। उनकी शक्ति उभरी हुई समथिंग मांसपेशी नहीं थी, बल्कि एक अदम्य समथिंग, उन्होंने वापस थोड़ा लेजिबल लिखिएगा। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन मैंने ये ऐसे भी देखा है, तो मुझे ये इंट्रोडक्शन बताना था कि जो हिंदी वाले हैं आप लोग ये देखिए कि इनकी कॉपी में इन्होंने सीधा एक पर्सनालिटी से स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर नीचे उसको एक्सप्लेन करेंगे, चाहिए तो आपको सर से पूछकर आप ये सारी कॉपी सेंड करवाइए अपने आप को। ठीक है, आस्क हिम टू शेयर विद ऑल, एंड आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए, पीयर लर्निंग भी कीजिए। तो ये कॉपी में अगेन हम पर्सनालिटी वाले टेम्पलेट पे थे, तो ये पर्सनालिटी में उन्होंने महात्मा गांधी का एक अच्छा इस्तेमाल किया है, दिस आई वांटेड टू शो। ठीक है, तो लेट मी गो a little further in our discussion. Is everything good till here? I think some of the doubts I'm addressing. On the go I will address more doubts. Okay, perfect. ठीक है, तो let me first complete what I have decided and then we will be meeting consecutively for next 2-3 days. तो we will address एक एक कर। ठीक है, पहले ये वाला हो जाए। अब इंट्रोडक्शन वाला मैं क्विक रिकैप देती हूँ, सिंस वी वर एड्रेसिंग डाउट्स। पोएम कोट इज वन टेम्पलेट, then explaining that poem or template, not vice versa. स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, पहले ऐसे कुछ थोड़ा सा ब्यूटीफुल राइटिंग पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक को हिट करना चाहिए, टॉपिक के ही सिंक में होना चाहिए। दूसरा आपका क्या था, पर्सनालिटी वाला।
ठीक है। और वो पर्सनालिटी को मेंशन करने के लिए आप मिस्टर एक्स वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी बट यू कैन, ओके ना, तो एवरीबडी विल राइट मिस्टर एक्स। फिर आप कुछ अच्छी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर किसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कोई एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अगर आपको नहीं सूट हो रहा है, नहीं इतना पर्सनालिटी क्लिक हो रहा है, नॉट नेसेसरी कि आपका ब्रेन उस वक्त उस टॉपिक पे हाईली फंक्शनल रहे, तो आप एक सिंपल स्टोरी जैसे वो स्कल्प्टर वाली थी उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और आप क्लोज भी उसी से करेंगे। थर्ड आपका था पर्सनालिटी वाला, उसमें हमने देखा कि एक ओल्ड और एक न्यू, ये दो टेम्पलेट आप फॉलो कर सकते हो, मतलब एक कंटेम्परेरी एग्जाम्पल जैसे भी हमने देखा ये हिंदी वाले ऐसे में महात्मा गांधी जी या लॉर्ड गौतम बुद्ध, और दूसरा something like very recent players, okay, someone who you like also you can put that person over here, ठीक है। थोड़े पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ लीजिए और सोच कर जाइए कि यू नो अगर एक ऐसे आता है ऑन दिस टॉपिक मैं यही पर्सनालिटी को लिखूंगी, तो आप प्री प्रिपेयर कीजिए कुछ चीजों को। We will see some things. Now I'm going to the fourth template. Your 3 templates are clear and I have asked you to pre-prepare some poems, some personalities, some quotes, and you have to decide while you're preparing ना, आप decide करेंगे कि ये वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ फिट करूंगी। एक दो एग्जाम्पल्स या 5-6 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए और फिर आप या तो बॉडी में या तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में एज पर द रेलेवेंस, जस्ट बिकॉज यू हैव द हथियार या आपके पास अगर यू नो टूल्स है आप उसको ऐसे ही फेंकेंगे नहीं, आप उसको सिंक करेंगे या आप उसको रेलेवेंस के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। just because you have read about Michael Faraday you can't use it everywhere, okay, थोड़ा सा आप रेलेवेंस के बारे में चेक करेंगे, रेलेवेंस के हिसाब से ही आप यूज करेंगे, ओके। तो थोड़ा प्री प्रिपरेशन पे वी हैव टू वर्क, आई विल शेयर सम टेम्पलेट्स एंड सम पोएम्स एंड सम पर्सनालिटीज एक्सेट्रा, okay। Now, as I mentioned that I will share, I have already shared it. Those who are checking my post section of the channel, एक अभी हम लोग फोर्थ वाले टेम्पलेट पे जा रहे हैं, ठीक है। 3 टेम्पलेट्स आर क्लियर। The fourth template is about using books. ये भी आपकी इंट्रोडक्शन का एक तरीका हो सकता है, using books, ठीक है। And as I mentioned on my post section, I have put some books. ओके जैसे मैंने 3-4 बुक्स के नाम लिखे हैं और वो 3-4 बुक्स में ही बहुत सारे लेसन होते हैं, ओके। सो व्हाट आई मेंशनड वाज आई मेंशनड वन बुक, हिंदी वाले भी ये ऐसी कोई बुक या यू नो ये सेम बुक का भी आप हिंदी नाम लिखिए, बट आप उसके लेसन को समझिए। आप क्या कीजिए, थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए। क्या होता है स्मार्टली प्रिपेयर करना? क्या आप 1-2 बुक्स या 1-2 पर्सनालिटीज या यू नो मैक्सिमम 4-5 को ही आप पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि उसकी ब्रॉड यूटिलिटी हो। आपको 4 ही बुक्स आती है बट एग्जामिनर को क्या लगेगा कि अरे इसे वो चारों बुक्स जो आपने पढ़ा है आप उसके अंदर से बहुत सारे मैसेजेस डिराइव करेंगे, ठीक है। और वो मैसेजेस को आप एज पर यूटिलिटी एज पर रेफरेंस आप फिट इन करेंगे। तो आपने तो बुक भी नहीं पढ़ी और आपको कुछ ज्यादा पता नहीं, बस आपको ये पता है कि ये एक बुक है, इसके ये 5 मैसेजेस हैं, ठीक है। और ऐसे मैसेजेस जो बहुत ब्रॉड हो, जिसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी हो, ठीक है, इट इज वाइडली यूजेबल। सो उस तरह से आप 4-5 बुक्स को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। फिर जहां पर आपको ऐसा लगता है ना कि अच्छा कोई बात हो रही है अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि आपको एक सिलेक्ट करना है, 2 चीजों में से एक चीज को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने एक बहुत ही यूनिक चॉइस ली, कुछ आपकी एक अलग चॉइस थी, तो दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग मैं कहा जाऊंगी, मैं अब इसमें कौन से कोट को या कौन से फेमस ऑथर को फिट करूंगी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसने पढ़ा है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। वो जो उनका बहुत फेमस है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा पढ़िए जाकर, इनका बहुत फेमस है कि जो रोड जो लेस ट्रेवल्ड बाय था उसको मैंने चुना, ठीक है। तो जब भी आपको ये एंगल पे बात करना है डिसीजन मेकिंग पर, चॉइसेस पर, तो आप इनको लेकर आएंगे। जब भी आपको ऐसी कोई बात करनी है, नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, ये भी एक टॉपिक है, आई थिंक मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है। तो आप इसमें किसको डालेंगे? गौतम बुद्ध, राइट। ही वॉज वॉन्डरिंग बट वॉज ही लॉस्ट? he was wandering, he left, he chose to move out from the prince life and became Buddha, जो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रही थी कि ये from prince Siddhartha he became Lord Gautam Buddha after he was seeking his questions, okay। So this is how you will be using certain standard templates across essays, ठीक है। Now let us get back to our books. Are we good till here, everyone?
एवरीवन? ओके, ठीक है। All right. Now let me come to the books. And what did I tell you? मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि आप ब्रॉड एग्जाम्पल्स को याद याद कीजिए जो कई जगहों पर लिख सकते हैं. व्हाट विल द एग्जामिनर थिंक, वो दिस पर्सन इज सो वेल रेड. बट आपने क्या किया है, स्मार्ट प्रिपरेशन करके चार पांच चीजों को ही आप पढ़कर गए हो, ठीक है. और आपने प्रैक्टिस किया है कि मैं उसको रेलेवेंस के हिसाब से यूज करूंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जस्ट आप कंटेंट मग करके नहीं जा सकते, आप चीजें थ्रो नहीं कर सकते. आपको क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है. ओके, आपको आइडियाज को वहीं पर फिट करना है जहां पर वो फिट हो रहे हैं, ठीक है. सो नाउ आई विल जस्ट क्विकली रीड द 3 books that I had posted on my channel over here. The first book that I had posted, those who can open and see, please open, or else allow me to share my screen. Maybe I can do that. Just give me a minute. I'll share my screen. Wait. ठीक है. Is my screen visible? दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है ना? ओके. तो ये बस बुक्स के नाम पढ़िए बिकॉज फिर मुझे लिखने में बहुत टाइम जाएगा. सो इसमें मैंने क्या यूज किया है, फर्स्ट बुक देखिए. ये आई एम पुटिंग अप दीज की बुक्स दैट कैन बी यूज्ड. और आप इसकी ना आपको एकदम से इसको जस्ट एकदम रोट लर्न नहीं करना है. आप इसकी एसेंस को समझिए, और आप जब एसेंस समझ जाएंगे तो आप कोट कर सकते हो. सो द फर्स्ट वन इज गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स. ठीक है, दिस इज द बुक का नाम, बाय अभिजीत बैनर्जी एंड एस्टर डफ्लो. दीज आर नोबेल प्राइज विनर्स. ठीक है. और उसका पूरा टाइटल देखिए, बेटर आंसर्स टू अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो बस स्टार्टिंग का लिख लीजिए, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स. और इसमें 4 मैसेजेस दिए हैं. ठीक है. पहला मैसेज देखिए क्या है, जो हम बार बार इकोनॉमी इंक्लूसिव ग्रोथ GS3 वाला हम टॉपिक पढ़ते हैं, वेर वी आर ट्राइंग टू से प्रायोरिटाइजिंग वेलफेयर ओवर GDP. वी हैव डन दिस. जब हम फर्स्ट ऐसे का क्लास कर रहे थे उस वक्त वी सॉ देयर आर टॉपिक्स व्हिच वर आस्क्ड बाय UPSC व्हिच वर ऑन inclusive development, growth, and then they were comparing gross national happiness versus gross domestic product. है ना, इसमें हमने काफी डिस्कशन किया है. एक दो टॉपिक्स हमारे जो इकोनॉमी वाले लिंक थे, तो इस बुक में उन्होंने इसी आइडिया की बात की है कि व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज वेलफेयर ओवर GDP. ठीक है. यू हैव टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. फेयर इनफ. ये एक ब्रॉड मैसेज है. ये मैसेज तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स और जो हमारी जितने भी पॉलिसी मेकिंग है, एवरीबडी वांट्स वेलफेयर. बट आप क्या करोगे, आपका इनोवेशन क्या हो जाएगा, सेम सेम पॉइंट रहेगी, लेकिन बंदा कौन रहेगा. वी विल एट्रीब्यूट दिस टू गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बाय अभिजीत बैनर्जी एंड एस्टर डफ्लो. ठीक है. इट मेक्स एन इम्पैक्ट. So you have started with a simple idea, but you have attributed it to a book. So it is a value addition for you, and it is your introduction idea. जिसको भी नहीं समझ रहा है introduction कैसे करें, this is your 4th और 5th template of introduction. ठीक है. इसी बुक में कुछ और बातें हुई थी, की मैसेजेस. सेकंड बात क्या थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट मैटर्स, क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज. क्या कह रहे हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत मैटर करती है. आपको रूरल एरिया में ही लोकल कम्युनिटीज को ही सपोर्ट करना है. तो जब भी आपको बात करनी है कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में, इंडिया के जो विलेजेस है उसके डेवलपमेंट के लिए, जो आपका आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट की बात करता है. ठीक है. जो आपका क्या कहते हैं, जो गांधी जी का जो की आइडिया था, ग्राम स्वराज्य, हिंदी वालों के लिए ग्राम स्वराज्य मीन्स व्हाट, कि जो ग्रामीण एरियाज हैं, जो विलेज वाले एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, ठीक है, जो गांव वाले क्षेत्र है, वहीं पर डेवलपमेंट होना चाहिए और उसी सर्कल में डेवलपमेंट होना चाहिए. ठीक है. तो वही आइडिया को आप गांधी जी भी लिखिएगा ब्रैकेट में और इस बुक का भी नाम लिख लीजिए. ठीक है. थोड़ा सा आई एम गोइंग स्लो सो दैट यू कैच व्हाट यू हैव टू डू, देन यू कैन कीप डूइंग इट. ठीक है. थर्ड आइडिया देखिए, फिलियल पाइटी. फिलियल मतलब क्या हिंदी वालों के लिए, फिलियल मतलब कि आपकी जो किनशिप है, या क्या कहते हैं, आपकी जो फैमिली है, फैमिली को आप क्या कहोगे,
आपने वर्ड्स देखिए, उसके साथ जो आपका डिवोशन और डेडिकेशन है उसको आपको एम्फेसाइज किया है। पाइटी मतलब क्या? पाइटी कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म। आपका धर्म क्या है? आपकी फैमिली के साथ सेवा, या आपका जो आपका कर्तव्य है वो आपके जो खुद के माता पिता के साथ है, या खुद के जो अपने जो खानदान या अपने परिवार के साथ जो आपका नाता है, यू नो, फॉर द हिंदी पीपल आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द वर्ड्स। तो उनके साथ जो आपका डिवोशन है, जो डेडिकेशन है, वो सबसे फॉरमोस्ट चीज है, ठीक है। वो आपकी सॉर्ट ऑफ वो एक की मैसेज ये बुक में दिया गया था, और ये सेम चीज कन्फ्यूशियस ने भी कहा है। तो आप इस तरह से भी ये सेम सिंपल आइडियाज को वापस लेकर आएंगे। ओके, देन फोर्थ आइडिया देखिए, फुलफिलिंग लाइव्स, pursue efforts that lead to meaningful, resilient and compassionate communities। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक मैसेज है जो हम लोग बार बार एथिक्स में भी लिखते हैं। क्या करना है आपको? एक पर्पसफुल लाइफ जीना है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना है, आपको कंपैशन क्रिएट करना है। आपकी व्हेन विल यू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ? when see happiness जो होती है ना, I have put one post on that also, it is a byproduct of purpose। वेन यू हैव अ पर्पसफुल लाइफ, जो ये हम रिवर का भी, नदी वाला भी हम एग्जाम्पल यूज कर रहे थे, कि उसका एक निरंतर आगे बढ़ने का उद्देश्य है, ठीक है। तो उसकी जो गोल है या उसको जो वो अचीव करना है, वो उसके लिए उसका पर्पस होता है। और जब वो पर्पस को यू नो फॉलो करते हैं, या वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो स्टेप्स लेते हैं, उसी से उनको कंटेंटमेंट मिलता है, उसी से उनको हैप्पीनेस मिलता है। तो जो हैप्पीनेस है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पर्पस। ऑन दैट आल्सो, दैट सिंपल आइडिया आल्सो यू कैन यूज इन योर एसेज। ओके, so this first book, I hope it is clear। समझा आपको? Everyone, are we on the same page? More, I want every other people also to give me a thumbs up। The same people are saying। सबको समझ रहा है, राइट? ठीक है, हिंदी वालों को भी ठीक है। गुड। नेक्स्ट आप देखिए, एक और एक एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल्स आप खुद से भी जाकर पढ़िएगा, मैं तीनों नहीं डिस्कस करूंगी डेप्थ में, बस ऊपर से चेक करते हैं। द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल बाय नासिम निकोलस टैलेब। ठीक है, तो ये एक बुक है, इसमें जो है ना, ब्लैक स्वान इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ऐसी कोई आइडिया पे बात करना है जिसमें आप प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हो, ठीक है, और आप एक अनसर्टनिटी के साथ डील कर रहे हो, तो उस वक्त ये बुक आप यूज कर सकते हो। तो 5 मैसेजेस मैंने यहाँ लिखे हैं, वो आप पढ़िएगा खुद से, बट मैं आपको की आइडिया बता देती हूँ क्विकली, so that you get it। One is that you always are dealing with uncertainties। Everyone is dealing with uncertainty at all times। So that uncertainty, how do you deal with it? उसके ऊपर जब भी आपको कोट करना है तो आप ब्लैक स्वान बुक को लेकर आइए। ऑथर का नाम याद कर लीजिए, निकोलस, पूरा याद भी नहीं रहता तो N.TLEB, यू नो, जो भी उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम या N. समथिंग ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर उन्होंने इसमें एक चीज और एक आइडिया की बात की थी जिसको कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। ये वाली आइडिया भी आप यही बुक को कोट करके लिखेंगे। व्हाट इज बाउंडेड रैशनैलिटी? हिंदी वाले मैं आपको बताती हूँ, बेसिक आप समझिएगा, फिर इसका आप कीवर्ड देखिए। मतलब क्या कि आप हर चीज को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या आपके पास हर फ्यूचर की चीज का आपको नॉलेज नहीं होगा। वो एक अनसर्टेनिटी से ही लिंक्ड कॉन्सेप्ट है कि आप समझते हो कि आपको सब कुछ पता है, बट आपको नहीं पता होता। हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, ये चीज को वो एम्फेसाइज करना चाहता है। ये कंसेप्ट ये बताता है कि हर चीज की हमारे पास नॉलेज नहीं होती, कई बार हम एक लिमिटेड नॉलेज में खेल रहे होते हैं। मतलब रैशनैलिटी, जो हमको ऐसा लगता है हर चीज लॉजिकल है, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट 2+2 = 4 इन लाइफ, एटलीस्ट नॉट, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो अनसर्टेन होती हैं, जो हमको नहीं पता क्या होती है, ठीक है। तो उसको कैसे डील करना है? हमको एक्नॉलेज करना है कि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। वंस वी एक्नॉलेज वी आर हैविंग बाउंडेड रैशनैलिटी, देन वी विल, या लिमिटेड नॉलेज, जिसको इसका अर्थ समझना है, मतलब आपको हर चीज के बारे में हर चीज नहीं पता होती, तब हम अनसर्टेनिटी को फैक्टर करेंगे कि हाँ, ये ऐसी कोई अचानक में भी कोई चीज हो सकती है, और उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे, बेटर प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी चीज को, वो जो आपकी शिप वाली बात हो रही थी, जो आपका शिप वाला ऐसे था, राइट, उसके अलावा जो आज का ऐसे डिसिडेंस वाला, कहीं पर भी आप थोड़ा सा सोचिएगा, फिर आप ये बुक को लेकर आ सकते हैं। रेलेवेंट्स को मैच कीजिए, बहुत सारी टॉपिक्स में सेम आइडिया फिट इन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका टायरनी ऑफ मेरिट। माइकल सैंडल की एक बुक है, टायरनी ऑफ मेरिट, ठीक है।
तो इसमें क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअलिज्म, ही फील्स दैट द सक्सेस एंड फेलियर इज एंटायरली द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसको मैं आइडिया को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, आप लोग समझिएगा। जो ये बुक है टायरनी ऑफ मेरिट, बाय माइकल, याद कर लो, अभी इसी कॉल पे याद कर लो, क्या नाम है, माइकल सैंडल। ठीक है, व्हाट इज ही सेइंग, ही सेइंग दैट इन द वेस्ट पीपल वर्क सोली ऑन मेरिट। ठीक है, वहां पर क्या बात होती है कि मेरिट पर ही लोग काम करते हैं। इसका मतलब क्या कि either you're successful or you're not successful, there is nothing in between, and if you're successful it is due to your hard work, and if you're not successful it is due to your lack of merit, मतलब आपने उतनी मेहनत नहीं की। तो ये लोग सोलली सक्सेस मेरिट को एट्रीब्यूट करते हैं। हिंदी वाले क्या क्या मतलब हो रहा है इसका, कि जो आपका सक्सेस है या जो आपकी जो आपका विकास है वो किस पर निर्भर है, केवल आपके मेहनत पर। ठीक है, बट ऐसा है क्या, मतलब केवल हार्डवर्क के ऊपर चीजें डिटर्मिन होती है क्या? नॉट रियली, क्योंकि हम इंडिया में क्या करते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन। हम रिजर्वेशन देते हैं, और रिजर्वेशन के माध्यम से हम जो लोगों के लिए उतनी सहूलतें फराहम करते हैं, लाइक वी ट्राई एंड वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर इन द बैक सीट। ठीक है, मतलब हिस्टोरिकली उनके साथ इंजस्टिस हुआ है। कई लोगों ने, हिंदी वालों ने, कई लोगों ने अंबेडकर जी का एग्जाम्पल अपने एसेज में डाला था। आई सॉ अ फ्यू एसेज। तो उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल इंजस्टिस को, या जो आप समझ रहे हैं, आप सब ये आइडियाज को आई थिंक आई एम श्योर आप लोग कैच कर पा रहे हो, कि हिस्टोरिकल इंजस्टिस को ओवरकम करने के लिए हम लोग रिजर्वेशंस का या हम गवर्नमेंट स्कीम्स का या कुछ एक्स्ट्रा हम सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या आइडिया है कि वी डोंट गो सोली फॉर मेरिट, वी गिव अपॉर्चुनिटी टू द डाउन ट्रॉडन, वी गिव अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु आर ऑन द बैक सीट। ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, हम उनके लिए उतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, और हम ये चीज को बिलीव करते हैं कि इट्स नॉट सोली मेरिट। तो इसीलिए इसको कहते हैं टायरनी ऑफ द मेरिट। टायरनी मतलब क्या, कि इसका एक सॉर्ट ऑफ अगेन डिसोनेंस से आप इसको लिंक कीजिए ये वर्ड को, कि देयर इज अ गैप। ऐसे नहीं है कि हर चीज मेरिट पर है। और ये किसने कहा, माइकल सैंडल ने। बट हमारे यहाँ किसने कहा, अंबेडकर जी ने। और फिर वो मूव किए, मिस्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, व्हाट डिड दे डू, आप लिंक कीजिए ना अपनी मॉडर्न हिस्ट्री से इसको। वो लोग पुश किए पूना पैक्ट में, आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, दे पुश्ड फॉर रिजर्वेशन, they pushed for better welfare policies for the vulnerable sections of the society, right? तो हमारे इन्होंने कहा था, वहां पर किसी और ने कहा, दोनों आइडियाज को लिंक करके जहां पर भी यूज कर सकते हो, जब भी आपको सोशल जस्टिस पे बात करना है तो आप ये बुक को लेकर आ सकते हो। यही तो आपकी 4-5 थीम्स है, राइट? ओके, आर वी गुड टिल हियर एवरीवन? परफेक्ट। तो अभी आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाला डर खत्म हो रहा है, राइट? ओके, ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्विकली एक दो और चीजें देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो मैंने बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं गई हूँ, एक बार आपको इनके एसेज दिखा देती हूँ जो हम देख रहे थे। हाँ, तो इस ऐसे का वी आर ऑलरेडी एट 9:58। आई एम नॉट श्योर वेदर वी कैन टेक दिस अप completely like the essay discussion, but what we can in short do is we'll see these essays only। और थोड़ा सा हम लोग, इन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, कुछ लोगों ने आज हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है और इंग्लिश में भी अच्छा लिखा है, तो थोड़े हम यही एसेज आपको शेयर कर देंगे, आप पढ़िए। और मैंने भी इस पर एक हैंड रिटन ऐसे, माय ओन कॉपी आल्सो आई विल शेयर विद यू ऑल, आप इसको पढ़िए। ठीक है, और कल हम लोग अगर मिलता है टाइम तो फर्स्ट हाफ में यू टेल मी वेदर आई शुड गो इन डेप्थ discussion for the essay, or you have read and you are good with it। But what is the major points that I wanted to share is that इसमें देखिए, जो हेडिंग वाला रोल था वो लोगों ने अच्छे से फॉलो किया है। द आइडियली अनरियल सिनेरियो जो आपको लेना है, मतलब पार्ट्स ऑफ द एसे को ब्रेक करना है। एक्शन ओवर पावर्स प्रैक्टिस, ठीक है, ये इनका एक थीम है, ये एक इनका पर्सपेक्टिव है। प्रैक्टिस होल्ड्स द थीम। ठीक है, फिर उसके नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया है वाई रियलिस्टिकली आइडियल। अब इसमें मुझे एक एग्जाम्पल आपको बताना है और एक आर्ग्यूमेंट का एक डिस्कशन करना है। देखिए, one thing that I had told all of you is that
आई वॉन्ट दिस फ्रेमवर्क, आर्ग्यूमेंट देन एग्जाम्पल। कुछ लोग बॉडी का पूछ रहे थे ना, हमको बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब इस पर। आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल वाला जो ये आपको मैं बताऊंगी, 2-3 एसेज में बहुत अच्छे से लोगों ने फॉलो किया है इस चीज को। तो वो लोग सीधा एग्जाम्पल नहीं देते, जैसे वो आईपीएल प्लेयर, वो आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बट उसमें आर्ग्यूमेंट क्या था कि दिस पर्सन ओवरकेम द गैप बाय प्रैक्टिस एंड देन ही डिड एक्शन, ठीक है। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आपका एग्जाम्पल है, राइट। तो वो जो नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट, उसमें आपका एग्जाम्पल मिस ये थे गौतम बुद्ध, बट उसमें आपका आर्ग्यूमेंट क्या था कि ही वॉन्डर्ड, मतलब ही वॉज अ वॉन्डरर बट ही वॉज नॉट लॉस्ट, दैट वॉज योर आर्ग्यूमेंट कि ही वॉज वॉन्डरिंग पर्सन बट नॉट लॉस्ट। तो वो काउंटर वाले में आगे आ जाएगा ये कि वॉन्डरिंग बट नॉट लॉस्ट, एग्जाम्पल गौतम बुद्ध। समझ रहे हैं आप ये चीज को? एवरीवन शुड बी क्लियर ऑन दिस, व्हाट आई एम सेइंग, इज इट क्लियर? आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल वाला, ठीक है। तो अब आप ये कुछ एसेज जो है ना, इसमें आप देखिए, जैसे इन्होंने क्या किया है, एक्शन ओवर पावर्स प्रैक्टिस, ठीक है। इन्होंने ये टाइटल दिया है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इट रेफर्स टू डूइंग मोर देन व्हाट वी नो और आस्क्ड टू डू। फिर उन्होंने इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा डाले, समझ रहे हैं आपको? बट इसमें मुझे क्या अच्छा नहीं लगा वाज दैट कि आपको इतना ज्यादा ये हम समझने के लिए ऐसे अलग अलग लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट और एग्जाम्पल, बट व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे इट शुड बी वीव्ड, इट शुड बी वीव्ड लाइक अ थ्रेड, इट शुड बी स्मूथ रीड, ओके। तो उसमें आप ऐसे ना टाइटल्स नहीं देंगे, टाइटल आफ्टर टाइटल, इंसिडेंट और एग्जाम्पल, ये आपको नहीं करना है, ये आप आंसर्स में करते हो। जब जीएस के आंसर्स लिखेंगे ना, तब आप इतने हेडिंग्स और टाइटल्स बनाओगे। इसमें जस्ट एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है आइडिया, और उसी पैराग्राफ में आपको वीव कर देना है एग्जाम्पल, ओके। इज इज गुड? अब मैं आपको एक दो और ऐसे दिखाती हूँ जिसमें ये अच्छे से किया था किसी ने। Yeah, this was also a good essay that I read. हेजल woke up early today as she had answer writing test in the academy. देखिए आप ये भी इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इन्होंने अपना ही एग्जांपल ले लिया कि आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, आई हैड नॉट प्रैक्टिस्ड, so then she panicked but then she went home and she started practicing, then her action improved. ये इनका इंट्रोडक्शन था। then she cleared the test with flying colors, then she said this incident tells us how the dissonance can actually fuel growth. तो ये इंट्रोडक्शन का आपको एक और एक एग्जांपल मिल गया, पर्सनल स्टोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने भी ऐसे किया है, देखिए। Look at this. First of all, it helps us in recognizing the gaps. इनका टाइटल देखिए, what dissonance between practice and action can actually do. In detail, we will see the essay, but right now, what I want you to understand is this: question and then argument example. This is all I'm displaying. So just focus on this learning. Don't focus on other things right now. The in-depth discussion of the essay we will do. So just look at her title. What dissonance between practice and action can actually do. This is her title. क्या है इनका टाइटल? कि जब डिसोनेंस या गैप रहेगा बिटवीन कौन सी दो चीजें, प्रैक्टिस एंड एक्शन, व्हाट कैन इट एक्चुअली डू, ठीक है। ये इनका क्वेश्चन था, मतलब ये इनके ऐसे का एक पार्ट है। फिर उन्होंने लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैप है उसको आप रिकग्नाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि लैक्यूने क्या है। जैसे आपको पता चल गया कि मेरे काम में ये गैप है, तो आपको क्या पता चल गया कि दिस इज द लैक्यूना। लैक्यूना मतलब क्या? ये हमारी कमी है। और फिर इस कमी को जब आप रिकग्नाइज करोगे तब आप उसको इम्प्रूव करने की आप जिद्दोजहद करोगे, राइट। तभी आप उसकी तरफ स्ट्रेटेजिकली या टैक्टफुली आप उस लैक्यूने पर काम करोगे। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल अ स्पोर्ट्स पर्सन playing a practice match to track his progress. Okay, then she gave an example of Abhinav Bindra. Okay, so the next thing is that again she gave a argument, then she gave an example. But don't become mechanical. Whoever Nida, I think Nida कैसे है ये, don't become too mechanical Nida. आपको बार बार for example मत लिखो, ठीक है। आप बस ऐसे जैसे मैंने कहा कि वीव करना है, तो आप सीधा अभिनव बिंद्रा लिखो और फिर लिखो कि द केस स्टडी, या थोड़ा सा आप अलग वर्ड्स यूज करो, द केस स्टडी ऑफ दिस पर्सन हाईलाइट्स द above argument, या highlights how practice helps one overcome, या आप ऐसा लिखिए, दूसरा कीवर्ड आप यूज कीजिए टू इलस्ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही चीज को आप रिपीट नहीं करेंगे। अ केस इन पॉइंट, ये मैंने आपको कनेक्टिंग वर्ड्स का पीडीएफ दिया था, आप वहां से ये आइडियाज उठाएंगे, ठीक है। तो ये बॉडी वाले जिनका बॉडी वाला डाउट चल रहा था, आप इन लोगों के ऐसे कॉपीज को पढ़िएगा, ठीक है।
फिर एक दो हिंदी के भी लोगों ने बहुत अच्छा डाइवर्स एग्जाम्पल्स को यूज किया है, ठीक है। देखो आप बार बार फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है, जो दूसरा है वो भी ये गलती ना करे। और जो पूछ रहे थे ना कि हाउ डू आई मूव फ्रॉम पॉइंट टू पैराग्राफ, आप इन्हीं लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए ये लोग कैसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, आपको उस ऑब्जर्वेशन से आपको आइडिया लग जाएगी कि हाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम पॉइंट्स टू पैराग्राफ। ओके, one more exercise that you can do is for your long term preparation, build a habit। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक हैबिट बिल्ड कीजिए, एक टॉपर कॉपी उठाइए या अपने मॉडल ऐसे कोई उठाइए, आप उस पर सोचिए, ठीक है। और आप सोचने के बाद उसको पढ़िए और फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या गैप्स है, ठीक है। जैसे जिन लोगों को ये पॉइंट वाला जो डाउट था, तो अभी आप देखिए ना आपकी कलीग्स ने ब्यूटीफुली पैराग्राफ में भी लिखा है, तो आप देखिए फिर और इनके मैंने कुछ जो शॉर्टकमिंग्स से फॉर एग्जाम्पल वगैरह मैंने बताया इनको, तो आप इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, ठीक है, कि हाउ दे आर राइटिंग, सेम चीजों को फिर आप भी मोल्ड कीजिए। तो आपका भी वही काम हो रहा है ना, डिसोनेंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग टू फ्यूल ग्रोथ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट ऑफ sort of observing and then learn, ठीक है। So you spend the next day doing this. I will share these copies. I will request sir to share these copies. Plus, I will also share my copy. But first you read these copies, okay? हिंदी वालों की भी जो इसमें कॉपीज दी गई है, सी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी कांट रन थ्रू ऑल द एसेज, ठीक है। तो बट आई थिंक वी डिड अ फेयर जॉब, वी लुक्ड एट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बॉडी वाला आर्ग्यूमेंट एग्जांपल वाला। अभी आप अपने लेवल पर इसको पढ़िए, ठीक है, एंड देन we will discuss the rest of the doubts tomorrow. We'll end here, ठीक है।